अच्छा यार, अगर आप भी पेयोनेट टू जैज़ कैश ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं और आपके जैज़ कैश में इस तरह से लिमिट रीच्ड का आपको एरर शो हो रहा है, तो आप इस मसले को किस तरह से हल कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद मैं नहीं समझता कि आपको मज़ीद किसी वीडियो के इस हवाले से देखने की ज़रूरत पड़ेगी। इंशाअल्लाहुल करीम आपके सामने कंप्लीट आपको गाइड करूँगा कि बेसिकली आपको ये इशू क्यों देखने को मिलता है और इसका सोल्यूशन क्या है, वो सारी डिटेल्स आप लोगों के सामने शो करूँगा। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपके किस तरह से एरर देखने को मिलता है। जैसा कि आप चेकआउट कर सकते हैं, इस प्योनियर अकाउंट में $137 अवेलेबल बैलेंस मौजूद है। तो हम यहाँ पर ट्रांसफ़र फंड्स टू जैज़ कैश करते हैं, $10 लिखता हूँ, यहाँ पर नेक्स्ट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं इस तरह से आपको लिमिट रीच्ड का एरर शो होता है। तो बेसिकली आपको ये एरर क्यों देखने को मिलता है, इसकी जो फर्स्ट रीज़न है वो ये है कि आपने चेकआउट करना है कि आपका जो प्योनियर का अकाउंट है, इसकी जो आपकी वेरिफिकेशंस है वो कंप्लीटेड हैं या नहीं है। अब आपको किस तरह से पता चलेगा कि आपके प्योनियर की वेरिफिकेशंस कंप्लीटेड हैं या नहीं, तो मैं आपको यहाँ पर अपना प्योनियर का अकाउंट ओपन करके चेकआउट करवा देता हूँ। प्योनियर का अकाउंट ओपन हो चुका है, तो आपने यहाँ पर अपनी प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करना है। प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपने यहाँ पर ये वेरिफिकेशन सेंटर जहाँ पर लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है और आपके सामने सब कुछ शो हो जाएगा कि भाई आपकी वेरिफिकेशंस हैं कंप्लीटेड हैं या नहीं है। अच्छा, तो जैसा कि आप चेकआउट कर सकते हैं, ओपन आइटम्स में कुछ भी हमारे यहाँ पर वेरिफिकेशन हमसे नहीं मांग रहा। हिस्ट्री में जाकर आपको चेकआउट करवा देता हूँ कि मेरी ऑल वेरिफिकेशंस ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। तो ये तो पता चल गया कि हमारा यहाँ पर जो वेरिफिकेशन का इशू नहीं है। सेकंड नंबर पर जो मेन रीज़न है, जो आपको जैज़ कैश में जब आप ट्रांजेक्शन करते हैं प्योनियर से, तो आपको लिमिट रीच्ड का इसमें जो एरर देखने को मिलता है, उसकी मेन रीज़न ये भी हो सकती है। मेरे साथ खुद इस तरह से मसला हुआ है कि मेरा प्योनियर का अकाउंट जो है उसका बैलेंस इस तरह से डिसेबल हो गया था। अगर आपका भी बैलेंस के सामने इस तरह से डिसेबल का आइकन लगा हुआ आ रहा है, उसका मतलब ये है कि आपका अकाउंट कुछ दिनों के बाद प्योनियर का क्लोज हो जाएगा और आप उस सूरत में अगर आपका प्योनियर का कुछ बैलेंस पड़ा हुआ आप उसको जैज़ कैश में लिखवाना चाहते हैं, तो आपको भी इस तरह से एरर देखने को मिल सकता है। अगर आपके अकाउंट में वेरिफिकेशन का भी इशू नहीं है और आपका जो प्योनियर का बैलेंस है उसमें भी किसी भी किस्म का इशू नहीं है, वो भी सही है, कोई वहाँ पर ब्लॉक वगैरह का या वहाँ पर बैलेंस डिसेबल वगैरह का सीन नहीं है, तो नेक्स्ट नंबर पर आपने आकर चेक करना है कि आपकी जो जैज़ कैश है उसकी लिमिट तो आपकी ख़त्म नहीं हो चुकी है। यहाँ पर प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करना है। प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अकाउंट लिमिट्स में चले जाना है। तो जैसा कि आप चेकआउट कर सकते हैं, मेरे लिमिट वाला कोई इशू नहीं है, सब चीज़ें ओके हैं। और उसके बाद आपने एक चौथी जो मेन रीज़न हो सकती है वो ये कि आप चेकआउट करें कि आपका जो जैज़ कैश का अकाउंट है वो एक्टिव है या नहीं है। तो आपने किस तरह से चेकआउट करना, आपने इजी पैसा से जैज़ कैश में ट्रांजेक्शन 2-4 करके चेकआउट कर लेना है कि भाई आपकी ट्रांजेक्शन आ जा रही हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जैज़ कैश का अकाउंट एक्टिव है। अच्छा, इन चारों रीजंस में से आपकी कुछ भी रीज़न नहीं है, आपका सब कुछ ओके है, तो नेक्स्ट नंबर पर आपने जो चीज़ करना है वो ये है कि आपने जैज़ कैश वालों की सपोर्ट से कॉन्टैक्ट वगैरह करना है। यहाँ पर आप प्रोफाइल आइकन पर ही है सामने जो कस्टमर सपोर्ट का ऑप्शन बना हुआ, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर कॉल हेल्प सेंटर के बटन पर आपने क्लिक कर देना है। अच्छा, आप चाहें तो इनको ईमेल के जरिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें यह है कि इनका जो रिप्लाई है वो थोड़ा सा लेट होगा। कॉल के जरिए से ये कि आपको फ़ौरन रिप्लाई मिल जाएगा। यहाँ पर कॉल हेल्प सेंटर के बटन पर क्लिक करते हैं। कॉल हेल्प सेंटर के बटन पर जैसे ही आप अगेन क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये इनका नंबर शो हो रहा है। तो आपने इस नंबर पर एक बार कॉल करके इनसे कंफर्मेशन ले रही है कि भाई आप प्योनियर से जैज़ कैश में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पर आपको लिमिट रीच्ड का एरर शो करवा रहे, तो आपको फर्दर बता दें कि भाई आपका ये इशू है, इस इशू को सोल्व करें, या आपको फर्दर बता दें कि भाई वो इस लिमिट को आपके अकाउंट से उठा रहे हैं इस तरह से। उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट और मेन स्टेप है वो ये कि इसका एक अल्टरनेटिव भी हमारे पास पाकिस्तान में आ चुका है। उसका अल्टरनेटिव ये है कि आपने मीज़ान बैंक में अपना अकाउंट खुलवा लेना है। मीज़ान बैंक भी अब इस चीज़ को अलाउड करता है कि आप अपने प्योनियर अकाउंट से अपने जो मीज़ान बैंक होता है उसमें डायरेक्ट ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके जो ऐप होती है उसमें ऑप्शंस मौजूद होते हैं। इसके अलावा आपने एक और चीज़ करनी है कि आपने जो मीज़ान बैंक की ऐप डाउनलोड करनी है वो आपने क्लासिक मीज़ान बैंक की ऐप डाउनलोड नहीं करनी है। यहाँ पर आप मीज़ान बैंक प्ले स्टोर में आकर सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरह की ऐप शो होगी। आपने इसको इंस्टॉल नहीं करना, आप इस पर एक बार क्लिक करें। उसके बाद मीज़ान बैंक की ये जो प्रोफाइल आप इसमें चले जाएँ और आपके सामने जो मीज़ान बैंक की न्यू अपडेटेड ऐप है आपने उसको इंस्टॉल कर लेना है। ये वाली जो ऐप है आपने इसको ओपन करना और यहाँ पर इंस्टॉल का बटन होगा, आपने उसको इंस्टॉल कर लेना है। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ। और यहाँ पर जैसे आप मीज़ान बैंक की ऐप को ओपन करेंगे तो लास्ट में आपको प्योनियर का ऑप्शन शो हो रहा है, तो आपने प्योनियर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्योनियर के बटन पर क्लिक करेंगे वो आपसे कहेगा यहाँ पर एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट करने के बाद आप यहाँ पर चाहें तो अपना प्योनियर का अकाउंट भी बना सकते हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास न्यू प्योनियर अकाउंट बनाना है, तो आप फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर आपने अपना कोई ऑलरेडी आपका बना हुआ आपने लिंक वगैरह करना है
जैसे आप जैज़ कैश में करते हैं तो आपने यहाँ पर सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो आप इजीली अपने पियोनियर अकाउंट को अपने जो मीज़ान बैंक के साथ अटैच कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आपने एक चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है कि जिस नेम से आपका मीज़ान बैंक का अकाउंट है उसी नेम से आपका जो पियोनियर का अकाउंट लाजमी होना चाहिए। यहाँ पर मैं अपने पियोनियर की डिटेल्स को एंटर कर देता हूँ। उसके बाद साइन इन के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप साइन इन के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने डायरेक्ट इस तरह से ऑप्शन भी शो हो सकता है, वरना वो आपसे आपके फोन नंबर पर कोई कोड वगैरह भी सेंड कर सकता है। तो यहाँ पर जस्ट एग्री के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप एग्री के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप चेकआउट कर सकते हैं कि हमारा जो पियोनियर का अकाउंट है वो डायरेक्ट हमारे मीज़ान बैंक के साथ अटैच हो चुका है। तो आपका जो भी बैलेंस होगा वो आप इजीली यहाँ से अपने पियोनियर अकाउंट से अपने मीज़ान बैंक के अकाउंट में सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ आपने माइंड रखनी है कि पियोनियर टू जैज़ कैश में जो आपकी मिनिमम लिमिट है वो $5 की है, लेकिन अगर पियोनियर अकाउंट से आप डायरेक्ट अपने मीज़ान बैंक के अकाउंट में सेंड करते हैं तो उसमें आपको $10 मिनिमम रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए थी जिनको पियोनियर टू जैज़ कैश ट्रांजैक्शन करने में मसला आ रहा है। वो चाहे तो जैज़ कैश में जैसे मैंने सोल्यूशंस वगैरह बताया आप उन पर भी अमल कर सकते हैं। तो अगर आप जैज़ कैश को यूज़ करना चाहते हैं, वरना आप जैज़ कैश को यूज़ नहीं करना चाहते तो इसका अल्टरनेटिव मौजूद है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। मीज़ान बैंक में आपने अकाउंट खुलवाना है, ऑनलाइन ही खुल जाता है, कोई आपको ब्रांच वगैरह विजिट करने की जरूरत नहीं है। उम्मीद आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को यार लाजमी से सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया जाए तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।